जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। हम लोग जो टॉप 200 रिपीटेड OWS कर रहे हैं ब्लैक बुक का, आज उसका पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे फिलेट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, वन वर्ड दिया गया है और हिंदी में अर्थ दिया गया है। ठीक है, तीनों ही देखेंगे एक साथ। ठीक है, पहला वर्ड देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेज पढ़ लेते हैं। फ्रेज है ए पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज स्टाम्प्स। ठीक है, तो इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है। इसका वन वर्ड होता है पिलेट लिस्ट। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होता है डाक के टिकट का संग्रह। तो यहाँ पे देखते हैं पिलेट लिस्ट। पिलेट लिस्ट का मतलब वो होता है जो डाक टिकटों यानी लिफाफों या डाक मोहरों और जो जो आता है डाक द्वारा, उनमें से जो स्टिकर लगा होता है उसे निकाल निकाल के एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, संग्रह करना और उसके बारे में या तो अध्ययन करना। ठीक है, तो क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि पहले तो, अभी तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन पहले था कि डाक टिकट पे एक स्टिकर लगाया जाता था। ठीक, उसको क्या किया जाता था, इकट्ठा करके रखा जाता था। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या होते थे कि पुराने ज़माने में जो भी दादा वगैरह कहीं पे जाते थे उनके, तो टिकट भेजते थे। ठीक है, तो जो दादा थे उनके तो टिकट भेजते थे, तो बच्चे क्या करते थे, निकाल निकाल के रखते थे। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं पिलेट लिस्ट। पिलेट लिस्ट का मतलब वो होता है जो टिकटों को इकट्ठा करता है। आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है यहाँ पे। अगला वर्ड फ्रेज देखिए, अगला क्या है। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी पेय पदार्थ नहीं लेता है, जैसे शराब हो गया, पेय हो गया, मादक पदार्थ हो गया। ठीक है, कोई भी उसका सेवन नहीं करता है, यानी हिंदी में कहें तो पूर्णतः मद्य त्यागी। ठीक है, जो मदिरा का पान नहीं करता है उसको मद्य त्यागी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में वन वर्ड में कहते हैं टीटोटालर। ठीक है, याद रखिएगा, टीटोटालर। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, टीटोटालर। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला क्या है, वर्जिटल। इसका फ्रेज क्या है, समवन हैविंग मेनी स्किल्स। जिसके अंदर सभी गुण होते हैं उसको वर्जिटल कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में सर्वगुण संपन्न। ठीक है, समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वर्जिटल। ठीक है, सर्वगुण संपन्न। अगला वर्ड देखिए क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स डैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन अवर ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉजनेस। ठीक है, लॉलनेस। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है इसका अंग्रेजी मतलब होता है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अगर हम लोग हिंदी में अर्थ समझे इसका, ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब हम समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, कानून और सरकार की आवश्यकता को नहीं मानता है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, अराजकता कहलाता है, यानी लॉलेसनेस। ठीक है, की स्थिति में विवास करता है, उसे लाने का प्रयास करता है। ठीक है, कोई केंद्रीय या सत्ता या नियम ना हो, उसी को कहते हैं अराजकतावादी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनार्किस्ट। ठीक है, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, जो कानून और सरकार की सत्ता के संरचनाओं को नहीं मानता हो, यानी स्वशासन और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करता हो। ठीक है, स्वशासन हो यानी उसका शासन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है यहाँ पे, अगला वर्ड देखिए, अगला क्या है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हेड राइटिंग। ठीक है, जिसकी हेड राइटिंग क्या हो, बहुत ही सुंदर हो, उसे कैलीग्राफी कहते हैं, यानी सुलेख कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी हेड राइटिंग जो बहुत ही सुंदर हो, कलात्मक रूप से क्या हो, बहुत ही सुंदर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, सुलेख। अगला वर्ड देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पे। अगला है हम लोगों का, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम। एक ऐसा तारों का समूह होता है जो क्या करता है, आसमान में कोई शेप बनाता है, आसमान में क्या बनाता है, कोई शेप आकृति बनाता है और उसका कुछ नाम होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। तो इसे कहते हैं आकाश में तारों का समूह। जो कोई क्या बनाता है, आकृति बनाता है, उसका क्या कहते हैं, उसे नक्षत्र कहते हैं या तारामंडल भी कहते हैं, उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, नक्षत्र कहते हैं। अगला वर्ड क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला देखिए क्या है, अगला है एन एनिमल डेट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड।
ठीक है। तो इसका मतलब होता है समूहों में रहने वाला या अपने समान प्राणियों के साथ रहने वाला, संगति करने वाला जानवर। ठीक है, इसको सामाजिक प्राणी भी कहते हैं, सोशल एनिमल भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, झुंड में रहने वाला, एक जैसे समूह में रहने वाले। ठीक है, जैसे कुत्तों के समूह में कुत्ता ही रहता है। ठीक है, गाय के समूह में गाय रहते हैं, भैंस के समूह में भैंस रहते हैं। वैसे ही क्या कहता है, जानवरों का एक झुंड होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रीगेरियस। ठीक है, झुंड में रहने वाला। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है, ए क्विट पर्सन। ठीक है, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विथ अदर पीपुल। ठीक है, इसका हिंदी में क्या मतलब है, अपने विचारों और भावनाओं में ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति, एकदम शांत व्यक्ति जो दूसरों के साथ क्या करता है, समय बिताने से बचता है। ठीक है, यानी अपने में ही खुश रहता है, अकेले रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरों के क्या बातें करने में ऊर्जा खोने के बजाय अकेले समय बिताकर खुद को क्या करता है, रिचार्ज करता है एक तरह से। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहता है, पार्टियों में दूर नहीं जाता है, कहीं घूमने नहीं जाता है, अकेले रहता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं, अंतर्मुखी। याद रखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं उसे इंट्रोवर्ट। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ए पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ठीक है, फलों के पेड़ उगाए जाने वाली भूमि या बगीचे के टुकड़े को क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं कि गार्डन में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा फूल होता है। ठीक है, फल होते हैं। ठीक है, तो फलों के पेड़ क्या होते हैं, उगाए जाने वाले जो भूमि होता है उसे फल बाग कहते हैं। ठीक है, या बगीचा भी कहते हैं, लेकिन फल बाग ज़्यादा अच्छा है, तो फल वाटिका भी कहते हैं। ठीक है, तो फल वाटिका एक ऐसी जगह है जहाँ फलों का बहुत सारा गुच्छा होता है, फलों के ढेर सारे पेड़ होते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो उसे फल वाटिका कहते हैं। ठीक है, फल वाटिका क्या होता है, जहाँ बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला वर्ड है देखिए फिट टू ड्रिंक वाटर। पीने योग्य पानी होता है। ठीक है, जो पीने योग्य होता है यानी पीने योग्य, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। ठीक है, याद रखिएगा, फिट टू ड्रिंक वाटर यानी पोर्टेबल, पोर्टेबल यानी पीने योग्य। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है यहाँ पे, अगला है हम लोग का ए पर्सन हु हेल्प्स एन अदर टू कमिट अ क्राइम आर टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। ए पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, अपराध करने या नैतिक रूप से गलत कार्य करने में दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सह अपराधी कहते हैं, अकॉम्प्लिस। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को उसमें वोकैबुलरी में जो क्लास ली थी उसमें समझाया था कि क्या होता है, कोई अपराध करता है तो उसमें जो सहयोग करता है उसे अकॉम्प्लिस कहते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाता है, ट्रिक बताया था ना आप लोगों को, याद होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है अगर कोई अपराध करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे चोरी के दौरान क्या होता है, जो बाहर पहरा देने वाला होता है, ठीक है, तो उसकी मदद कर देता है। ठीक है, कि जाओ चोरी कर लो घर में जैसे। ठीक है, तो क्या होता है कि चोरी करने वाले के और पहरा देने वाले को दोनों को ही समान दंड दिया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं एकम्पोलिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, सह अपराधी यानी अपराध करने में जो सहयोगी होता है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है यहाँ पे, है यहाँ पे देखिए, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि बिल्कुल भी क्या करता है, भगवान को नहीं मानता है। ठीक है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति होता है कि जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानता है कि भगवान होते हैं कि नहीं, इसी में संशय होता है उसे, तो उसे कहते हैं वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्नोस्टिक। ठीक है, गॉड्स एक्सिस्टेंस यानी भगवान है कि नहीं, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। याद रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया था शायद। अगला है ए पार्टियल आर टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई आदत सी चली जाती है, भूलने की बीमारी हो, जैसे मम्मी ने मंगाया 5 रुपये का धनिया और वो क्या किया, भूल गया कि क्या लाना है, तो उसे क्या कहते हैं, एमनीसिया कहते हैं, यानी भूलने की बीमारी होती है उसे कि क्या कहा गया था मुझे क्या लाने के लिए। अगला देखिए, अगला वर्ड है अनाची। ए सिचुएशन इन ए कंट्री आर एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच। ठीक है, इन विच दियर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग को मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे अच्छे से, या तो आप लोग बुक खोल लीजिएगा, बुक में अच्छे से लिखा होता है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देश, संगठन आदि में सरकार, व्यवस्था या नियंत्रण के अभाव की स्थिति को अराजकता कहते हैं, यानी अनार्ची। जहाँ पे क्या होता है, कोई भी शासन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें अशांति होती है, हलचल होता है, ठीक है, बिना नियंत्रण के कार्य होता है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे कोई नहीं, जैसे राजा या सरकार कोई ना हो, ठीक है, समाज में अगर राजा या सरकार कोई ना हो तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रजा कैसी होगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, अराजकता होता है, यानी अनार्ची। याद रखिएगा, ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डिनरी कंट्रोल, ठीक है, ऑर्डर या कंट्रोल, तो इसका मतलब होता है अनार्ची यानी अराजकता। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी पूरी दुनिया को, ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, फिर से देखते हैं। ए पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री, ठीक है, बट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को अपना देश मानने वाला व्यक्ति, जो विश्व नागरिक हो, ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी एक देश का नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का नागरिक समझता हो, उसे कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी क्या थे, विश्व नागरिक थे, सभी देशों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है उसका, ठीक है, कॉस्मोलेशन, ठीक है, यानी विश्व नागरिक। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है ए पर्सन हु लिव्स इन हिज वो ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं, ठीक है, इमिग्रांट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दूसरे देश में रहता है अपने देश को छोड़कर। अगला वर्ड है यहाँ पे देखिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन, ठीक है, शॉर्ट टाइम, इसका मतलब होता है बहुत कम समय के लिए तक चलने वाली चीज़ या क्षण भर में स्थायी होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। जैसे सूर्यास्त क्या होता है, 2 मिनट के बाद ही अंधेरा हो जाता है, बहुत ही कुछ पल के लिए होता है, शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसिएंट यानी अस्थायी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अस्थायी भी कहते हैं, उसे फिलहाल इम्फेरमल भी कहते हैं, ठीक है, इम्फेरमल भी कहते हैं, यानी कुछ समय के लिए। अगला वर्ड है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, उसको कहते हैं एक्सप्लेट, ठीक है, एक्सप्लेट कहते हैं, यानी किसी को सभी दोषों को मुक्त करने वाले को दोष मुक्त करना या निर्दोष सिद्ध करना। ठीक है, यह कार्य अदालत या जांच में प्रमाण देकर व्यक्ति को अपराधी न ठहराने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, सबूत दिया जाता है अदालत में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेट कहते हैं। अगला वर्ड है वन हु इज ईजली डिवाइडेड इन, ठीक है, वन हु इज ईजली डिवाइडेड, आसानी से धोखा खाने या मूर्ख बनने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, भोला भाला कहा जाता है, यानी गुलीबल कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे भोला किसान हो गया, ठीक है, नकली बीज खरीद कर धोखा खा गया, उसने विक्रेता की हर बात मान ली और नकली बीज खरीद कर अपने खेतों में छिड़क दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके साथ धोखा हो गया, तो भोला भाला था। ठीक है, तो आसानी से धोखा खाने वाले या मूर्ख बनने वाले व्यक्ति को भोला भाला कहते हैं, गुलीबल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग नीचे कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।